सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः ओम। तो आज हम इस शिव महापुराण की कथा में द्वितीय रुद्र संहिता द्वितीय सतीखंड में 19वें अध्याय को पढ़ना चाहते हैं। 19वें अध्याय का वर्णन करना चाहते हैं। 19वां अध्याय हमको बताता है कि शिव जी का सती के साथ विवाह किस प्रकार से हुआ। साथ ही में आज आपको शनिवार को करने वाले उपाय का वर्णन करेंगे। शनिवार के दिन आप कौन सा उपाय कर कर अपने जीवन को सफल बना सकते हो, शनि की साढ़े साती समाप्त कर सकते हो। तो पिछले अध्याय में हमने जाना था, पिछला अध्याय 18वां था, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार से भगवान शंकर अपने सभी देवताओं के साथ दक्ष के घर गए। दक्ष के घर गए और जब भगवान शंकर दक्ष के घर जाने के लिए तत्पर हुए तो वह उनकी बारात थी, जो शंकर जी की बारात निकली। और शंकर जी की बारात किस दिन निकली? चैत्र शुक्ल चतुर्दशी दिन, रविवार का, फाल्गुनी नक्षत्र में। इस दिन भगवान शंकर की बारात निकली। बारात में भगवान शंकर के साथ सभी थे। सर्प, वृषभ, जो भी भगवान शंकर को प्रिय है वह सभी थे। वे सब भगवान शंकर के साथ बारात के लिए प्रस्थान करे और थोड़ी ही समय में भगवान शंकर की बारात दक्ष के घर पहुंच गई। दक्ष के यहाँ जब बारात पहुंची तो दक्ष ने उन सभी का स्वागत किया, सत्कार किया। स्वागत और सत्कार करने के बाद में उन्होंने शिव जी को एक स्थान पर बिठाया और इसके बाद ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे पिताश्री, आप सती को शिव जी को सौंप दे, शिव जी को समर्पित करे। तो शुभ लग्न मुहूर्त में भगवान शंकर को सती को दिया गया और भगवान शंकर और सती का विवाह प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार से पिछले अध्याय में विवाह प्रारंभ हुआ था। आज के अध्याय में विवाह पूर्ण होगा। कैसे पूर्ण हुआ और आज के अध्याय में क्या हुआ, यही हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के पास में वीडियो को शेयर कर दें, ताकि वो सभी भगवान शंकर की कृपा प्राप्त कर सके। तो चलिए सुनते हैं और पढ़ते हैं द्वितीय रुद्र संहिता द्वितीय सतीखंड। शिव का सती के साथ विवाह। विवाह के समय शंभु की माया से ब्रह्मा का मोहित होना और विष्णु द्वारा शिव तत्व का निरूपण। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार कन्यादान कर दक्ष ने भगवान शंकर को अनेक प्रकार के उपहार दिए, ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। उसके बाद लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े होकर ये कहने लगे। विष्णु बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे तात, आप संपूर्ण जगत के पिता और ये सती अखिल संसार की माता है। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं, यह सनातन श्रुति है। हे हर, आप चिकने नीले अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ उसी प्रकार शोभा पा रहे हैं जैसे मैं उसके विपरीत लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा। सती नील वर्णा और आप गौरववर्ण हैं। इसके विपरीत मैं नीलवर्ण और लक्ष्मी गौरववर्ण है। हे शंभु, आप इन सती के साथ रहकर देवताओं की और सज्जन मनुष्यों की रक्षा कीजिए, जिससे संसारी जनों का सदा कल्याण होता रहे। हे सर्वभूतेश, हे प्रभु, इन सती को देखकर अथवा इनके विषय में सुनकर जो कामना युक्त हो उसका आप वध कीजिए, ये मेरी प्रार्थना है। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर सर्वज्ञ परमेश्वर ने मधुसूदन से हंसकर कहा, ऐसा ही होगा। हे मुनीश्वर, उसके बाद विष्णु अपने स्थान पर आकर स्थित हो गए। उन्होंने उत्सव कराया और उस चरित्र को गुप्त ही रखा। तत्पश्चात मैं देवी सती के पास आकर ग्रह्य सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सारा अग्नि कार्य विधान के साथ विस्तार पूर्वक करने लगा। इसके बाद शिवा और शिव ने प्रसन्न होकर मुझ आचार्य द्विजों की आज्ञा से विधि पूर्वक अग्नि की प्रदक्षिणा की। हे द्विजसत्तम, उस समय वहाँ बहुत अद्भुत उत्सव मनाया गया और गीत एवं नृत्य के साथ वाद्य बजाया गया, जो सबके लिए ही सुखद था। हे तात, उस समय सबको आश्चर्यचकित करने वाला एक अद्भुत चरित्र वहाँ हुआ, उसे आपसे मैं कह रहा हूँ, सुनिए। शिव जी की माया दुर्ज्ञेय है। उसने देव, असुर तथा मनुष्य सहित इस चराचर जगत को पूर्ण रूप से मोहित कर रखा है। हे तात, पूर्व काल में मैंने जिन शिव को कपट पूर्वक मोह में डालना चाहा था, उन्हीं शिव ने अपनी लीला से मुझे मोहित कर लिया।
जो दूसरे का अपकार करना चाहते हैं निश्चय ही पहले उसी का अपकार हो जाता है। ऐसा समझकर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का अपकार ना करे। हे मुने, जिस समय सती अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी उस समय उनके दोनों चरण वस्त्र से बाहर निकल आए थे। मैंने उन्हें देख लिया। हे द्विशेष, शिव की माया से मोहित हुआ मैं काम से व्याप्त चित्त वाला होकर सती के दूसरे अंगों को देखने लगा। मैं जैसे जैसे सती के अंगों को उत्सुकतापूर्वक देख रहा था वैसे वैसे प्रसन्न हो कामार्थ हो रहा था। हे मुने, इस प्रकार पतिव्रता दक्ष पुत्री को देखकर कामाविष्ट मन वाला मैं उनके मुख को देखने का इच्छुक हो गया, किंतु शिव के सामने लज्जा के कारण मैं प्रत्यक्ष सती का मुख नहीं देख सका और वे भी लज्जा से युक्त होने के कारण अपना मुख प्रकट नहीं कर रही थी। तब सती का मुख देखने के लिए एक अत्यंत सुंदर उपाय सोचते हुए काम पीड़ित मैंने अग्नि में बहुत सी गीली लकड़ी डालकर घोर धुआं उत्पन्न कर दिया और उस धूम युक्त अग्नि में घृत की थोड़ी थोड़ी आहुति देने लगा। तब गीली लकड़ी के संयोग से चारों दिशाओं में घोर धुआं फैल गया। इस प्रकार धूमाधक्के होने के फलस्वरूप वेदी के चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो गया। तब अनेक प्रकार की लीला करने वाले प्रभु महेश्वर के नेत्र भी धूम से व्याकुल हो उठे और उन्होंने दोनों हाथों से अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तत्पश्चात काम से पीड़ित मैंने प्रसन्न मन से वस्त्र हटाकर सती के मुख को देख लिया। हे पुत्र, मैं सती के मुख को बार बार देखने लगा। इस प्रकार अवश्य होकर मैं इंद्रिय विकार से युक्त हो गया। अपने को असंयमित देख सशंकित हो मैं आश्चर्य से चकित होकर मौन हो गया। भगवान शिव अपने दिव्य दृष्टि से जानकर क्रोधित होकर कहने लगे। रुद्र बोले, हे पाप, आपने ऐसा कुत्सित कर्म क्यों किया जो कि विवाह में राग पूर्वक मेरी स्त्री का मुख देखा? आप समझते हैं कि शंकर इस कुत्सित कर्म को नहीं जान सकेंगे? हे विदे, इस त्रिलोकी में कोई भी बात मुझसे अज्ञात नहीं रह सकती, तो यह बात कैसे छिपी रहेगी? हे मूढ़, जिस प्रकार तिल के सभी अवयवों में तेल रहता है उसी प्रकार तीनों लोकों में जो कुछ भी स्थावर जंगम पदार्थ है उनमें मैं रहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले। तत्पश्चात विष्णु के लिए प्रिय शंकर जी ने मुझसे यह कहकर पूर्व में कहे गए विष्णु के वचन का स्मरण कर शूल लेकर मुझ ब्रह्मा को मारना चाहा। हे द्विजोत्तम, मुझे मारने के लिए शिव के द्वारा त्रिशूल उठाए जाने पर वहां उपस्थित मरीचि आदि ऋषि हाहाकार करने लगे। उस समय सभी देवता तथा मुनि भयभीत होकर क्रोध से जलते हुए शिव जी की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे ईश, आप ब्रह्मा की रक्षा कीजिए। हे महेश्वर, कृपा कीजिए। हे महेश, आप इस संसार के पिता हैं तथा देवी सती जगत की माता कही गई है। हे सूर्य प्रभु, विष्णु ब्रह्मा आदि सभी देवगण आपके दास हैं। आपकी आकृति तथा लीला अद्भुत है। हे प्रभु, आपकी माया भी अद्भुत है। हे ईश्वर, उसने आपकी भक्ति से रहित सभी को मोहित कर लिया है। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार दुखित देवता तथा मुनि क्रोध में भरे हुए देवादिदेव महादेव की स्तुति करने लगे। दक्ष प्रजापति ने शंकित होकर वहां पहुंचकर दोनों हाथ उठाकर ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा कहते हुए शिव जी के आगे जाकर उन्हें ऐसा करने से रोका। तब शिव जी ने अपने आगे दक्ष को आया हुआ देखकर भगवान विष्णु की प्रार्थना का स्मरण करते हुए इस प्रकार अप्रिय वचन कहने लगे। महेश्वर बोले, हे प्रजापति, मेरे महान भक्त विष्णु ने उस समय जैसा कहा था मैंने वही करना स्वीकार भी किया। विष्णु ने कहा था कि हे प्रभु, जो वासना युक्त होकर सती को देखे उसका वध कीजिए। अब मैं ब्रह्मा का वध करके विष्णु के वचन को सत्य करता हूँ। ब्रह्मा ने कामना युक्त होकर सती को क्यों देखा? इन्होंने अत्यंत ग्रहित कर्म किया है, इसलिए अपराधी ब्रह्मा का वध मैं अवश्य ही करूँगा। ब्रह्मा जी, इसके आगे क्या हुआ उससे पहले हम आपको बताते हैं उपाय। तो यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर शनि की साथी है, शनि की 7.5 चल रही है, शनिवार के दिन आपका कोई भी कार्य अच्छा नहीं होता या फिर भगवान शनि की कृपा आपके ऊपर नहीं है, तो आपको शनि की दृष्टि हटाने के लिए या शनि से कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर के ही 12 ज्योतिर्लिंगों का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग का नाम लेकर ये उपाय करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हो भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओमकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, रामेश्वर, नागेश्वर, कृष्णेश्वर, ये भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम और स्थान हैं। तो इसमें से जो भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग है वो कौन सा ज्योतिर्लिंग? काशी विश्वनाथ। जो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है उन काशी विश्वनाथ का नाम स्मरण करके एक आपको लेनी है काजल की डब्बी। क्या लेनी है? काजल की डब्बी लीजिए। काजल की डब्बी लेकर अपने ऊपर से शनिवार के दिन
या तो आप स्वयं या फिर किसी और व्यक्ति से 21 बार काशी विश्वनाथ का नाम लेकर 21 बार अपने ऊपर से इस काजल की डिब्बी को घुमा लीजिए। 21 बार जब इस काजल की डिब्बी को अपने ऊपर से घुमा लेंगे, इसके बाद में 1.5 फीट का गड्ढा खोदकर किसी भी स्थान पर 1 फीट या 1.5 फीट का गड्ढा खोदकर किसी भी स्थान पर उस काजल की डिब्बी को दबा दीजिए, दाब दीजिए। इसके बाद में आपके ऊपर शनि की कोई भी साढ़े साती या कोई शनि की कोई भी कुदृष्टि नहीं लगेगी। शनि की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही होगी। शनिवार के दिन काशी विश्वनाथ के नाम से किया जाने वाला ये उपाय अवश्य कीजिए। काजल की आपको नई डिब्बी लेनी है, पुरानी डिब्बी नहीं लेनी। तो अब चलिए सुनते हैं आगे का अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, उस समय क्रोधाविष्ट देवेश्वर महेश के ऐसा कहने पर देवता मुनि मनुष्यों सहित सभी लोग कांपने लगे। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया, चारों ओर उदासी छा गई। उसके द्वारा विमोहित किया गया मैं उस समय अत्यंत व्याकुल हो उठा। तब महेश के अति प्रिय कार्य सिद्ध करने में प्रवीण बुद्धिमान भगवान विष्णु ने ऐसा कहने वाले उन शिवजी की स्तुति की। अनेक प्रकार के स्त्रोतों भक्तवत्सल शिवजी की स्तुति कर उन्हें ब्रह्मा का वध करने से रोकते हुए आगे जाकर उन्होंने इस प्रकार कहा। विष्णु जी बोले, हे भूतेश, आप जगत को उत्पन्न करने वाले प्रभु, इन ब्रह्मा का वध ना करें। ये आपके शरण में आए हैं और आप शरण में आए हुए लोगों से स्नेह करने वाले हैं। मैं आपका परम प्रिय हूँ, इसलिए मुझे भक्तराज कहा गया है। मेरे इस निवेदन को हृदय में स्वीकार करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इसके अतिरिक्त हे नाथ, हेतु युक्त मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए और हे महेश्वर, मेरे ऊपर कृपा करके उसे मानिए। हे शंभु, ये चतुरानन ब्रह्मा प्रजा की सृष्टि करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। इसके मारे जाने पर प्रजा की सृष्टि करने वाला कोई दूसरा नहीं है। हे नाथ, हे शिव स्वरूप, आपकी आज्ञा से ही हम तीनों देवता सृष्टि, स्थिति और संहार का कार्य बार बार करेंगे। हे शंभु, उनका वध कर देने पर आपका कार्य कौन संपन्न करेगा? इसलिए लयकर्ता विभो, आप इस सृष्टिकर्ता का वध ना करें। हे विभो, इन्होंने ही आपकी भार्या होने के लिए शिव को दक्ष कन्या सती के रूप में सब प्रयत्न से अवतरित किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु के द्वारा की गई इस प्रार्थना को सुनकर दृढ़वत शंकर जी वहाँ उपस्थित सभी लोगों को सुनाते हुए भगवान विष्णु से इस प्रकार कहने लगे। महेश बोले, हे देवदेव, हे रमेश, हे विष्णु, हे मेरे प्राण प्रिय तात, मुझको इसका वध करने से मत रोकिए, क्योंकि यह दुष्ट है। आपकी पूर्व प्रार्थना को जिसे मैंने स्वीकार किया था उसे पूर्ण करूंगा। इस महापापी दुष्ट चतुर्मुख ब्रह्मा का वध मैं अवश्य करूंगा। मैं स्वयं ही सभी चराचर प्रजाओं की सृष्टि करूंगा अथवा अपने तेज से किसी दूसरे सृष्टिकर्ता को उत्पन्न करूंगा। मैं अपनी की गई प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए इस ब्रह्मा का वध करके अन्य सृष्टिकर्ता को उत्पन्न करूंगा। हे लक्ष्मीपति, इसका वध करने से मुझे मत रोकिए। ब्रह्मा जी बोले, शिव का यह वचन सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए, ऐसा मत कीजिए। इस प्रकार बोलते हुए भगवान विष्णु पुनः कहने लगे। अच्युत बोले, हे प्रभु, प्रतिज्ञा की पूर्ति को जो दूसरे पुरुषों में की जाती है, हे विनाश के ईश, आप स्वयं विचार करें, वह अपने ऊपर नहीं की जाती। हे शंभु, हम तीनों देवता आपकी ही आत्मा हैं, दूसरे नहीं। हम लोग एक रूप हैं, भिन्न नहीं। इस बात को आप यथार्थ रूप से विचार कीजिए। तब अपने अत्यंत प्रिय विष्णु का यह वचन सुनकर शिव जी अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उनसे कहने लगे। शंभु बोले, हे विष्णु, संपूर्ण भक्तों के ईश ब्रह्मा किस प्रकार मेरी आत्मा को हो सकते हैं, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष रूप से आगे बैठे हुए मुझसे भिन्न दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, जब सब आपके महेश्वर ने ऐसा कहा तब उन महादेव को संतुष्ट करते हुए विष्णु ने कहा। विष्णु जी बोले, हे सदाशिव, न ब्रह्मा आपसे भिन्न है और ना मैं आपसे भिन्न हूँ। हे परमेश्वर, ना मैं आपसे भिन्न हूँ और ना ही आप मुझसे भिन्न हैं। हे सर्वज्ञ परमेश्वर सदाशिव, आप सब कुछ जानते हैं, किंतु आप मेरे मुख से सारी बात सभी लोगों को सुनवाना चाहते हैं। हे ईश, मैं आपकी आज्ञा से शिव तत्व का वर्णन कर रहा हूँ। समस्त देवता, मुनिगण तथा अन्य लोग अपने मन को एकाग्र करके सुने। हम तीनों देवता प्रधान, अप्रधान तथा भाग अभाग रूप वाले और ज्योतिर्मय स्वरूप आप परमेश्वर के ही अंश हैं। आप कौन हैं, मैं कौन हूँ और ब्रह्मा कौन है? आप परमात्मा के ही ये तीन अंश हैं जो सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। आप स्वयं अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने अपनी लीला से ही शरीर धारण किया है। आप एक सगुण ब्रह्म हैं और हम ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तीन आपके अंश हैं। हे हर, जैसे मस्तक, ग्रीवा आदि के भेद से ही कि शरीर के भिन्न अभिन्न अवयव होते हैं, उसी प्रकार हम तीनों उन्हीं आप परमेश्वर के अंग हैं, जो ज्योतिर्मय आकाश स्वरूप स्वयं ही अपना धाम, पुराण, कूटस्थ, अव्यक्त, अनंत रूप वाला, नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणों से रहित ब्रह्म है। वह आप ही शिव है, आपसे ही सब कुछ प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, तत्पश्चात उनकी ये बात सुनकर महादेव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने मेरा वध नहीं किया।
तो समाप्त होता है ये यहीं पर अध्याय। आगे के अध्याय में जानेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ और किस प्रकार हुआ। तो सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।